भयावनता के साथ, इतनी भयंकरता के साथ थप्पड़ मारता है, बाल पकड़ता है, नीचे करता है। और लोग क्या कह रहे हैं धरातल पे, हम लोग जाके बात कर रहे हैं, कह रहे हैं योगी होते ना तो ताबड़तोड़ मिनटों में हिसाब होता। और वह हाल इनके कर देते, इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों लगातार मैं प्रेमानंद जी और अनुराधाचार्य जी के ऊपर बयान के ऊपर जो बवाल चल रहा था उसके लिए लगातार आपके सामने मैं लोगों के व्यू रख रहा हूँ। यहाँ तक मैं वृंदावन भी गया 2 दिन से, वहाँ के भी मैं व्यू दिखा रहा हूँ और लगातार अभी वीडियो चल ही रही हैं। लेकिन हाल में ही 2 घटनाएं, एक भिवानी की मनीषा नाम की लड़की का जिस तरीके से निर्ममता से हत्या हुई है और जिस तरीके से पर्दा डालने की कोशिश की गई, और इधर अपनी दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, उनके ऊपर अटैक। तो बड़ी ही असमंजस स्थिति बन रही है कि क्या कहानी है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस तरीके की हालत देख के ये सरकार मतलब सीएम तक को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, प्रशासन शासन किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, बड़े ही मन व्यथित था। और हमारे साथ हैं डॉक्टर AP सिंह जी। इनसे बेहतर तो इन सिलसिलों के ऊपर, इन बातों के ऊपर जवाब मुझे कहीं मिलता नहीं, तो इन्हीं के पास आया हूँ जानने के लिए, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा है कि हुआ क्या है। वही लड़की के साथ क्या ऐसी चीज़ हो गई कि बिल्कुल मतलब कह रहे हैं जी वो जो नर्सिंग के लिए जो जा रही थी तो अंदर जाने की वीडियो है, बाहर की नहीं है, उसके ऊपर ही पर्दा डाला गया। और छोटे स्तर के अधिकारी पुलिस वाले जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि जी पिकनिक मनाने गई होगी, आ जाएगी 2-3 दिन में, ये नीचे के स्तर पे इस तरीके की निर्ममता, ये बहुत कभी 90 के दशक में फिल्मों में इस तरीके की सीन देखते थे। अभी तक इस चीज़ पे भी अगर सुधार नहीं है, क्या रिफॉर्मेशन हो रही है, किस तरीके की बात सरकार कह रही है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर AP सिंह जी। सर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक हो जाता है और ये बेटी के साथ क्या कहेंगे? ये दोनों घटनाएं बहुत मन को व्यथित करने वाली हैं। सच्चाई है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। हरियाणा ने नारा दिया था, मोदी जी जब वहाँ पहुँचे थे, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, रेवाड़ी से ही दिया गया है। रेवाड़ी से दिया गया था, सारी दुनिया ने देखा। और उसके बाद मोदी जी ने केवल नारा दे के नहीं छोड़ा, ऑपरेशन सिंदूर की कमान भी इस देश की सोफिया कुरैशी बेटी को सौंपी। इस देश की महामहिम राष्ट्रपति भी उड़ीसा से आई हुई कोई बेटी बनी, महिला बनी। पहले भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं। 30% आरक्षण लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में मोदी जी ने बिल लाए कि हम इन्हें कानून बनाने वाला बनाएंगे, ये कानून निर्माता बनेगी, इनको इतने टिकट देने ही पड़ेंगे पार्टियों, इतने चुनाव जीत के आएंगी, इतनी संसद में बैठेंगी ही बैठेंगी। तो समझो आधी आबादी का सम्मान बहुत तेजी से बढ़ा। और दूसरी तरफ जब इस दिल्ली, देश की राजधानी की आदरणीय रेखा गुप्ता बहुत नीचे से ऊपर तक पहुंची, चाहे निगम पार्षद, चाहे विधायक, चाहे भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न वरिष्ठ पदों पर रही, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर उनके जन सुनवाई के दौरान ऐसी घटना होना, मतलब पब्लिक के लिए काम कर रही थी, कोई निजी काम नहीं कर रही थी, जनता की सुनवाई कर रही थी कि इस देश के हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, युवा, बुजुर्ग, व्यापारी, महिला, बच्चे, सबको न्याय मिल सके, सबकी समस्याओं का समाधान हो सके, हम उनकी समस्याओं को पूरा कर सकें, दूर कर सकें उन्हें, इसके लिए सुनवाई कर रही थी। और उस अवसर पर ऐसा व्यक्ति पहुंचता है जिसके पास कोई एप्लीकेशन नहीं, जिसके पास कोई कागज नहीं, दिल्ली का निवासी नहीं, पहुंचता है और जाके इतनी बर्बरता के साथ, इतनी कायरता के साथ, इतनी निर्ममता के साथ, इतनी भयावनता के साथ, इतनी भयंकरता के साथ थप्पड़ मारता है, बाल पकड़ता है, नीचे करता है, चोट लगती है उनके सिर में, इंजरी है। 307 का केस दर्ज हुआ, 307 का दर्ज हुआ, इसे अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, हत्या का प्रयास हुआ। तो ये आई चीजें। अब केस दर्ज हुआ, व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ, लॉ एंड ऑर्डर तो ये भी है कि गिरफ्तार हुआ है। नहीं में हो पाता तो कमी थी, पुलिस कार्रवाई करेगी, कोर्ट कार्रवाई करेगी। केवल इसलिए कि एक महिला क्यों है, इस दिल्ली की 2 महिला सांसद हैं, आदरणीय वांसी सुराज जी हैं, शेरावत जी हैं, इस दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी रहीं, सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री रहीं, सबके सामने रहीं। इस देश में के प्रदेशों में कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, चाहे जयललिता जी की बात करें, चाहे मायावती जी की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, ऐसा चला है। तो सम्मान तो समाज ने दिया, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो काल कलवित करती हैं, जिससे इस घटना को अंजाम दिया। घटना काफ़ी दुखद है, मन को व्यथित करने वाली है। और लेकिन इससे रेखा गुप्ता जी का कभी हौसला नहीं टूटेगा। अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में
उन्होंने हमें तलवार भेंट की। मैं फोटो आपको दूंगा, आप इसमें लगाइएगा। सोचिए आप, जो महिला तलवार दे के भेंट दे रही है, तो उसकी शक्ति को, उस महिला के पराक्रम को कोई इतना हल्के में ले ले कि वहां थप्पड़बाजी करने पहुंच जाए, तो छोटी बात नहीं है। ये बहुत गंभीर घटना है और इस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। सख्त ऐसा मैसेज देना चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई अंजाम न कर सके और ऐसा हमारी बहन बेटियों के साथ ना कर सके। ये आवश्यक हो जाता है। इससे डिगेगी नहीं, रेखा गुप्ता, इससे डिगेंगे नहीं। काम बहुत अच्छा होगा, बहुत तेजी से होगा, बहुत बड़ा होगा और भी होगा। उन्हें कोई डिगा नहीं पाएगा, उन्हें कोई झुका नहीं पाएगा, उन्हें कोई थका नहीं पाएगा और उन्हें कोई इस काम से अपने कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य निष्ठा से कोई नहीं हटा पाएगा। तो बात वही आता है कि अब जो हरियाणा में हुआ ये केस, उसमें मतलब प्रशासन की तरफ से निचले स्तर पे जो है, जैसे यहाँ पे भी सुरक्षा में निचले स्तर के होंगे, बड़े अधिकारी अच्छे से जवाब देते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन नीचे वालों का रवैया और नीचे वालों के लिए, अब बताओ जिसकी बेटी के साथ ये उसको बोले जाएगी वो 2-3 दिन पिकनिक बना के आ जाएगी, ये करके आ जाएगी, मतलब क्या बीती होगी। गलत है। इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं टाइट होती है? ये अपमानजनक था। इसीलिए थाने के SHO और 4-5 पुलिस अधिकारी जो जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड किया गया, SP साहब का ट्रांसफ़र किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो डबल इंजन सरकार है, उन्होंने करके भी दिखाया। डबल इंजन सरकार की ये विशेषता है कि 24 घंटे काम करते नहीं, तो केवल करते कि बोलते नहीं हैं, करके दिखाते भी हैं। 2:30 बजे CBI इंक्वायरी सेटअप हुई और सारा प्रस्ताव बनता है, प्रपोजल बनता है, पास हुआ, मंजूरी दी और उसके बाद 2:30 बजे रात से ही CBI एक्शन में आ गई और अगले दिन तीसरा पोस्टमार्टम, पहली बार ऐसा हुआ, तीसरा पोस्टमार्टम एक भिवानी में हुआ, यही तो हो रहा है, चंडीगढ़ में हुआ, एक एम्स में हुआ। यही उनका वादा था कि CBI जांच कर रही है। साहब यही तो दिक्कत हो रही है कि आखिर बताइए ना कि खुद ही प्रशासन को ही अपने उसके ऊपर भरोसा नहीं है। और लोग क्या कह रहे हैं, धरातल पे हम लोग जाके बात कर रहे हैं, कह रहे हैं योगी होते ना तो ताबड़तोड़ मिनटों में हिसाब होता। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। ये लोग विपक्ष की बात करते हैं, यहाँ योगी योगी, हर जगह योगी योगी हो रही है। आखिर मॉडल और बीजेपी वाले क्यों नहीं समझते, उसी फॉर्मूले पे क्यों नहीं चलते आगे? देखिए, योगी जी संत हैं, योगी जी का भाव अलग है। हर कोई योगी नहीं बन सकता, हर कोई मोदी नहीं बन सकता। के लिए तो एक ही होना चाहिए। हर कोई मेक इन मीडिया का आप जैसा पत्रकार नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर AP सिंह नहीं बन सकता। सबके अपने अपने गुण हैं, अपने अपने क्षमता है, कार्य क्षमता है। उन्होंने माफियाओं पर शिकंजा कस दिया, उन्होंने भू माफियाओं को मिट्टी में अगर मिलाने की बात कही तो मिट्टी में मिला भी दिया, ये सच्चाई है। लेकिन अभी हरियाणा में भी मेवात के बाद भी घटना हुई थी, जब मेवात में दुखद घटना हुई तब भी आवाज़ उठी, अब भी आवाज़ उठी। लेकिन सरकार सक्षम है, CBI इंक्वायरी कर रहे हैं। CBI पर भी भरोसा करना है, जांच एजेंसियों पर भी भरोसा करना है, माता पिता का भी सहारा देना है। बेटी नहीं रही, हमें उनके साथ संवेदना है और हमें सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। हमें ये भी देखना है कि अपराधी पकड़े जाएं, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। ये भी ना हो कि मीडिया ट्रायल में कोई भी झूठा उठा के बंद कर दिया और उसी के लिए कैंडल मार्च होने लगा, ऐसा नहीं है। ये भी नहीं होना चाहिए। न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, CBI की जांच पर भरोसा रखना चाहिए। कई बार ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन CBI अपनी तरह से पूरी कार्रवाई कर रही है। तीसरा पोस्टमार्टम भी हो गया, बिस्रा रिपोर्ट भी हो गई है, CDR भी ली जाएगी। मोबाइल फ़ोन को रिकवर करने की भी जिम्मेदारी है, मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हो, CCTV फुटेज भी आए हों, वो भी आवश्यकता है। व्हाट्सएप चैटिंग किससे संबंध है, किससे, अगर आत्महत्या है, अगर सुसाइड नोट है, अगर पोस्टमार्टम में ये बातें आ रही हैं, तो आत्महत्या के पीछे कौन है? आत्महत्या कोई ऐसे तो नहीं करेगा। शिक्षित पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की कोई आत्महत्या क्यों करे? उसके पीछे भी कारण है। अगर हत्या है तो उसके पीछे वो कौन लोग हैं, कौन हाथ है? वो धनबल वाला व्यक्ति है, जनबल वाला व्यक्ति है, बाहुबल वाला व्यक्ति है, वो कौन है? सब कुछ सामने आना चाहिए। और मैं समझता हूँ हरियाणा सरकार और हमारी CBI और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पूरी तरह से, नायब सैनी जी पूरी तरह से सक्षम है। और निश्चित तौर पर धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। हरियाणा की बेटी नहीं, देश की बेटी है। मनीषा देश की बेटी थी, माता पिताओं के साथ, उनके परिवार के साथ देश के लोगों की संवेदनाएं हैं। न्याय हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल हो, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले,
न्याय हो और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए व्यक्ति को, आम जनता को भी दिखना चाहिए कि न्याय हुआ तो न्याय दिखा भी, न्याय दिखा तो न्याय लोगों को समझ में भी आया। ये आवश्यक है किसी भी कीमत पर, चाहे कितना भी कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई धनबल जनबल बाहु वाला व्यक्ति हो, अगर दोषी है तो वो बचना नहीं चाहिए, और अगर निर्दोष है कोई, वो चाहे गरीब हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, वो उसको फंसाया नहीं जाना चाहिए। ये आज की आवश्यकता है और ये आज की मांग है। तो सबूत की बात हो रही है, और सबूत का ही सारा खेल है। जब 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता, सीसीटीवी की भी कह रहे हैं कि निकलने की उसकी वीडियो नहीं आ रही है, अंदर जाने की जो है वो जो भी कॉलेज है उसमें जाने की वीडियो, तो जितनी चीज़ों में पर्दा डल रहा है उतनी चीज़ें और क्वेश्चन इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब सरकार के लिए जो एक तरह से पारदर्शी और ईमानदार दिखाने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर इस तरह सवाल खुद ही उठ रहे हैं। अब आप बता रहे हो जिस तरह से कॉल ट्रेस नहीं हो पा रही, आज सीसीटीवी कैमरे हर जगह हैं, कहीं वो नहीं निकाल पा रहे, तो ये सारी चीजें भी तो उलझा रही है ना, और कुछ सवाल खुद पैदा कर रहे हैं। ये किस किस का मुंह बंद करेगी? बात पहले दूसरे तीसरे पोस्टमार्टम की है, बात बिस्रा रिपोर्ट की है, बात पेस्टिसाइड की है, बात जहरीला पदार्थ पिलाने की है, बात अगर सुसाइड नोट मिला तो बाद में क्यों मिला, तुरंत मिलना चाहिए, वो तो पहले होना चाहिए। सुसाइड नोट की राइटिंग मैच हुई तो कौन था, किसकी वजह से था, दुख में थी, वेदना में थी, अवसाद में थी, तो वो कौन कारण थे, क्या थे, उसके फ़ोन से निकलेगी, डिटेल निकलेगी, वो कौन लोग थे जिनसे बातें होती थी, चैटिंग होती थी, संबंध में थे, संपर्क में थे, दोस्त थे, शुभचिंतक थे, दुश्मन थे, कहाँ से निकली, किस गाड़ी से लाई गई, जंगल कैसे पहुँची, कैसे डाली गई, कैसे यहाँ हाथ, कैसे क्या उसके शरीर को छत बिछत किया गया, चेहरे को जलाया गया, तो ये सबूत किस तरह से मिटाने की बात है। कोई खुद तो चेहरा नहीं जला लेगा, कोई खुद तो नहीं कर लेगा, इसके पीछे कौन लोग हैं, किसका षड्यंत्र है, किसकी साजिश है, कौन ऐसा कर रहा है। हरियाणा की हरी की धरती थी, हरी आए हरियाणा लूँ, और दूध दही का खाना ऐसा है हमारा हरियाणा, और इतना प्यारा प्रदेश, इतना अच्छा प्रदेश जो मेडल लाता है, जो लड़कियों के ऊपर बड़ा फलता है, फूलता है, और जो इतना बड़ा विख्यात विश्व में है, और वहाँ एक बेटी की दर्दनाक हत्या होना। आत्महत्या अगर है तो वो भी सामने आना चाहिए, हत्या है तो भी सामने आना चाहिए। न्याय होना चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए, न्याय फाइल में नहीं, न्याय चार्जशीट में नहीं, न्याय कोर्ट में नहीं, न्याय गवाही में नहीं, न्याय आर्गूमेंट में नहीं, न्याय डिफेंस विटनेस में नहीं, न्याय फैसले में दिखना चाहिए, जो आम जनता देखना चाहती है, आम जनता अपनी आंखों से सुनना चाहती है, और आम जनता वो न्याय होते हुए अपने मन में तसल्ली देना चाहती है। तब मनीषा की आत्मा को शांति होगी, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, ना वो सूखती है, ना वो भीगती है, ना वो जलती है, ना वो उड़ती है। तो फिर आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है। उनके परिवार वाले, उनके माता पिता, उनके लोग जिंदा लाश बने ना रह के रह जाएं, न्याय हो, और न्याय होते हुए दिखना चाहिए। वो तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी था सुशांत सिंह राजपूत, उसका न्याय देख लीजिए, ये तलवार केस हुआ, एक निठारी केस हुआ, तो सबूत के अभाव में तो लोग कैसे भरोसा करें। बड़ी मतलब हरियाणा जैसे में इतनी रेशो कम हो गई है लड़कियों की कंपेयर लड़के, इतनी कम थी, और आप जब से बीजेपी सरकार आई, इन चीज़ों को बढ़ावा, इस तरह का स्लोगन, ये सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक है सरकार को। मतलब ये करके कि भाई पर्दा डालने के बजाय समझ से परे है, क्या कारण लग रहा है इतना डिले होने? ये आपने बिल्कुल जो 3-4 केस गिनाए, वो सिस्टम पर तमाचा है, वही तो बात हो रही है। सीबीआई ने वहाँ भी जांच की निठारी। क्या 16 बच्चों की हत्या नहीं हुई? क्या 16 बच्चों के शव बरामद नहीं हुए? वो प्रेस, धोबी, वो कार्य करने वालों के बच्चे नहीं थे? वो थे। वो कौन सा दबाव था, वो कौन सा प्रभाव था, वो कौन सा असर था जिसकी वजह से साक्ष्य इकट्ठे नहीं हुए, जिसकी वजह से सबूत इकट्ठे नहीं हुए, जिसकी वजह से विवेचना में कमी आ रही? वो कौन से कारण थे जो ब्लड के स्टेन्स नहीं लिए गए? वो कौन से कारण थे एविडेंस एक्ट के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई? वहाँ तो भी और बाइज्जत परी होते चले गए। ये दुखद है। ये आपने जो कही बातें बहुत गंभीर हैं। तंदूर कांड हुआ, वो हुआ, वो बेटियों के साथ हुआ, बच्चों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, उनकी सुरक्षा के साथ एक कठोर मैसेज जाना चाहिए, जिसकी वजह से इस पर कठोरता के साथ कार्य हो सके। सुशांत सिंह तो इतना सेलिब्रिटी था, उस पर भी अब तक कुछ नहीं, दुलमुल उसके भी बिसरा, पता नहीं क्या क्या टीवी पे, मतलब यही तो चीज़ें हो रही हैं कि शोर मचता है। अब वहाँ पे पहुँच गए लोग, राजनीति हो रही है। अब राजनीति को भी अब एक तरह से देखा जाए तो राजनीति भी गलत है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अब केस का राजनीतिकरण या मीडिया ट्रायल केस की नेचुरलिटी को खो देता है। फिर आनन फानन, तावड़ तूड़, ये जो कार्य होता है, उससे कहीं ना कहीं मुख्य अपराधी, जो मेन अपराधी होता है, वो बच जाता है और अन्य लोग लपेटे में आ जाते हैं। इसलिए शांतिपूर्वक, बिना
पुलिस पर दबाव, बिना सीबीआई पर दबाव, बिना जांच एजेंसियों पर दबाव, बिना कोर्ट पर दबाव, बिना राजनीतिक दबाव के, बिना किसी तरह के दबाव के नॉर्मल तरीके से इस मामले की जांच हो। हाँ, जांच जल्दी हो, फैसल सीबीआई की लेबोरेटरी में जांच होंगे, रिपोर्ट जल्दी आए, चार्जशीट जल्दी फाइल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बाउंडेशन होनी चाहिए, जिससे आम जनमानस जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को आहत ना होना पड़े और उन भावनाओं के आधार पर कार्य हो सके। दबाव की बात आप कर रहे हैं, उस पिता पे की बातों में क्या दबाव था प्रशासन पुलिस वाले के पास जब उसने कहा कि भाई 3-4 दिन में पिकनिक में आए? ये तो मतलब एक नीचे लेवल पे जो है बहुत जरूरत है। ये पुलिस रिफॉर्मिंग की, जो हमारी पुलिसिंग है, इसको सुधार की ज़रूरत है। ट्रेनिंग कॉलेज हैं, पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हरियाणा में भी हैं, दिल्ली में भी, हर राज्य में होते हैं, बड़े अच्छे स्तर पर हैं, लेकिन उसमें भी सुधार होना चाहिए और पुलिस को भावनात्मक होना चाहिए। पुलिस के लोगों से मिलने जुलने वाली होनी चाहिए। पुलिस और पब्लिक के बीच सामंजस्य, सहयोग, समरसता, सामंजस्य, ये जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात करने के लिए। लेकिन सिर्फ स्लोगन को स्लोगन नहीं, इसको हकीकत में उतारने के लिए कठोर कोई कदम उठाने पड़ेंगे कि जहाँ अगर निचले स्तर पर इस तरीके की लापरवाही होगी तभी ये सारे मुद्दे बड़े बनते हैं और सबूत के साथ खिलवाड़ होती है। फिर वही चाहे कितना भी टाइम निकल जाए, फिर वही हाथ आता है कि जी सबूत के अभाव में सब छूट गया। आप क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद।